नमस्ते दोस्तों और ओपन फॉर लर्न चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप खुश हैं? सच में खुश? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हम सफलता, पैसा और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम असल खुशी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या खुशी सिर्फ कुछ पलों की मोहताज है या इसे जीवन जीने का एक तरीका बनाया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो इन सवालों का जवाब देती है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसमें पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी मनोविज्ञान का अद्भुत संगम होता है। मैं बात कर रहा हूँ परम पावन दलाई लामा और मनोचिकित्सक हॉवर्ड सी कटलर द्वारा लिखी गई विश्व प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, अ हैंडबुक फॉर लिविंग, यानी खुश रहने की कला, जीवन जीने की एक पुस्तिका की। यह किताब दलाई लामा के साथ हुई कई वार्ताओं का नतीजा है, जिसमें एक मनोचिकित्सक अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सवाल पूछता है और दलाई लामा अपने आध्यात्मिक अनुभव और बौद्ध दर्शन के आधार पर जवाब देते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि स्थायी खुशी का रहस्य क्या है और हम उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि जीवन को एक नए नज़रिए से देखने का निमंत्रण है। किताब का विस्तृत सारांश: खुश रहने की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई रहस्यमयी या किस्मत से मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक कला है, एक कौशल, स्किल है जिसे अभ्यास और सही समझ से सीखा जा सकता है। किताब को कई भागों में बांटा गया है और हम हर भाग के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। भाग एक: जीवन का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ लाइफ। किताब की शुरुआत एक बहुत ही मौलिक और गहरे सवाल से होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? दलाई लामा बहुत ही सरलता से इसका उत्तर देते हैं: जीवन का उद्देश्य खुशी की तलाश करना है। यह सुनकर शायद आपको लगे कि यह तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन दलाई लामा इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमारा हर एक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे की मूल प्रेरणा खुशी पाने और दुख से बचने की ही होती है। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, जब आप नौकरी पर जाते हैं, जब आप परिवार के साथ समय बिताते हैं या जब आप कोई फिल्म देखते हैं, हर काम के पीछे कहीं न कहीं ये उम्मीद छिपी होती है कि इससे आपको खुशी मिलेगी या आप किसी दुख से बचेंगे। यहाँ किताब दो तरह की खुशियों में अंतर बताती है। सुख, प्लेजर, ये बाहरी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे अच्छा भोजन, मनोरंजन, नई गाड़ी या तारीफ, ये अस्थायी होता है। जैसे ही वह बाहरी वस्तु या स्थिति खत्म होती है, यह सुख भी खत्म हो जाता है। खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह मन की शांति, संतोष और भीतरी संतुलन से आती है। यह बाहरी परिस्थितियों पर बहुत कम निर्भर करती है। एक व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी भीतरी तौर पर खुश हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भीतर से दुखी हो सकता है। दलाई लामा जोर देकर कहते हैं कि हमें अस्थायी सुख के पीछे भागने की बजाय स्थायी खुशी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। और इस स्थायी खुशी का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे अपने मन में है। भाग दो: खुशी का स्रोत, मन का प्रशिक्षण, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ट्रेनिंग द माइंड। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दलाई लामा के अनुसार खुशी का स्तर हमारी बाहरी परिस्थितियों जैसे पैसा, स्वास्थ्य या सामाजिक स्थिति से उतना निर्धारित नहीं होता, जितना हमारी मानसिक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड से होता है। मुख्य विचार: हमारी खुशी या दुख का 90% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, आवर पर्सपेक्टिव, न कि इस पर कि परिस्थितियां कैसी हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। प्रतिक्रिया एक: आप गुस्सा हो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं और तनावग्रस्त हो सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आप दुखी होंगे। प्रतिक्रिया दो: आप इस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, चलो इस समय का उपयोग कुछ अच्छा संगीत सुनने में या किसी पॉडकास्ट को सुनने में करते हैं। इस दृष्टिकोण से आप शांत और अपेक्षाकृत खुश रहेंगे। परिस्थिति एक ही थी, लेकिन आपके मन की प्रतिक्रिया ने यह तय किया कि आप खुश होंगे या दुखी। दलाई लामा कहते हैं कि जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को खुश और शांत रखने के लिए मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये प्रशिक्षण दो स्तरों पर काम करता है: नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को खत्म करना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या,
लालच और भय जैसी भावनाएं हमारी भीतरी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हमारे मन में जहर की तरह काम करती हैं। हमें इन्हें पहचानना और धीरे धीरे कम करना सीखना होगा। सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को विकसित करना, करुणा, प्रेम, दया, धैर्य, उदारता और संतोष जैसी भावनाएं खुशी का सीधा स्रोत हैं। हमें इन्हें जानबूझकर अपने मन में विकसित करना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे एक बगीचे की देखभाल करना। हमें नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उखाड़ना होगा और सकारात्मक गुणों के बीज बोने होंगे। भाग 3, दुख और पीड़ा पर विजय पाना, ओवरकमिंग सफरिंग। दलाई लामा ये नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। बीमारियां, रिश्तों का टूटना, असफलता और मृत्यु, ये सब जीवन की सच्चाइयां हैं। किताब हमें यह नहीं सिखाती कि इन दुखों से कैसे बचें, बल्कि यह सिखाती है कि दुखों का सामना कैसे करें ताकि वे हमारी भीतरी शांति को नष्ट न कर सकें। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें बताई गई हैं। दृष्टिकोण बदलना, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। जब भी आप किसी बड़ी समस्या से घिरे हों तो उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या आज से 5 साल बाद भी यह समस्या इतनी ही बड़ी लगेगी, या दुनिया में लाखों लोग मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह तुलना आपको अपनी समस्या को सही आकार में देखने और आत्मदया से बचने में मदद करती है। दुख में अर्थ खोजना, फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग। हर मुश्किल अनुभव हमें कुछ सिखा सकता है। यह हमें अधिक मजबूत, अधिक सहनशील और अधिक दयालु बना सकता है। जब हम अपनी पीड़ा में एक गहरा अर्थ खोज लेते हैं तो उसे सहना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को जीवन की छोटी छोटी खुशियों का महत्व सिखा सकती है। अस्थिरता को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग इम्परमानेंस। बौद्ध दर्शन का एक मूल सिद्धांत है कि सब कुछ नश्वर और अस्थायी है। हमारा सुख, हमारा दुख, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, सब कुछ बदलता है। जब हम इस सच्चाई को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो हम चीज़ों से चिपके नहीं रहते, और जब वे बदलती हैं या खत्म होती हैं तो हमें कम पीड़ा होती है। भाग 4, रिश्तों में खुशी और आत्मीयता, हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेसी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे रिश्ते हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वे दुख का कारण भी बन सकते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि स्वस्थ और खुशहाल रिश्तों की नींव करुणा, कंपैशन है। यहाँ लगाव, अटैचमेंट और प्रेम करुणा, लव कंपैशन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। लगाव यह स्वार्थ पर आधारित होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। लगाव में अपेक्षाएं होती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। यह नियंत्रित करने की कोशिश करता है। प्रेम करुणा यह निस्वार्थ होता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, भले ही उसका कारण मैं ना हूं। सच्ची करुणा में दूसरे व्यक्ति की भलाई की कामना होती है, बिना किसी अपेक्षा के। यह स्वतंत्रता देता है। दलाई लामा के अनुसार स्थायी और गहरे रिश्ते बनाने के लिए हमें लगाव से ऊपर उठकर सच्ची करुणा का अभ्यास करना होगा। इसमें शामिल है सहानुभूति, एम्पैथी, खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। सम्मान, रिस्पेक्ट, दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना, भले ही आप उनसे सहमत न हों। धैर्य, पेशेंस, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। धैर्य हमें मुश्किल समय में भी रिश्ते को बनाए रखने की शक्ति देता है। भाग 5, क्रोध और घृणा से निपटना, डीलिंग विद एंगर एंड हेट्रेड। क्रोध और घृणा को मन का सबसे विनाशकारी जहर माना गया है। ये न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा खुद को ही जलाते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम तर्क संगत रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हमारी भीतरी शांति भंग हो जाती है। किताब क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय सुझाती है, धैर्य और करुणा का विकास। दलाई लामा कहते हैं कि जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें और सोचें। वह व्यक्ति शायद खुद किसी दुख, अज्ञानता या पीड़ा से गुजर रहा है, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। जब आप उसके व्यवहार के पीछे की पीड़ा को देखते हैं तो आपके मन में क्रोध की जगह करुणा का भाव पैदा हो सकता है। एक शक्तिशाली विचार, मेरा दुश्मन मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। एक दुश्मन ही हमें धैर्य, सहिष्णुता और क्षमा जैसे गुणों का अभ्यास करने का सबसे अच्छा अवसर देता है। एक दोस्त के साथ धैर्य रखना आसान है, लेकिन एक दुश्मन के साथ धैर्य रखकर ही हम इस गुण को वास्तव में विकसित कर सकते हैं।
भाग 6, चिंता और भय पर काबू पाना, ओवरकमिंग एंजाइटी एंड फियर। आज के समय में चिंता, एंजाइटी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, अपनी असफलताओं से डरते हैं। किताब चिंता से निपटने के लिए यथार्थवादी सोच और वर्तमान में जीने का सुझाव देती है। यथार्थ का विश्लेषण करें। जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित हों, तो ईमानदारी से विश्लेषण करें। क्या आपका डर वास्तविक है या सिर्फ काल्पनिक? स्थिति का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? क्या आप उसे संभाल सकते हैं? अक्सर जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो पाते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। वर्तमान क्षण में रहें। चिंता हमेशा भविष्य के बारे में होती है। जब आप अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं, अपनी सांस पर, अपने आसपास की आवाज़ों पर, जो काम आप कर रहे हैं उस पर, तो मन शांत हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। भाग 7, खुशी के लिए एक व्यावहारिक मार्ग, अ प्रैक्टिकल पाथ टू हैप्पीनेस। यह किताब सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि खुशी को जीवन में उतारने के लिए व्यावहारिक कदम भी बताती है। दलाई लामा खुशी को एक अनुशासन, डिसिप्लिन मानते हैं, जिसका हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। मुख्य अभ्यास: विश्लेषणात्मक ध्यान, एनालिटिकल मेडिटेशन। इसमें आप किसी एक विषय जैसे करुणा, अस्थिरता या क्रोध के दुष्प्रभाव पर गहराई से सोचते हैं। आप तर्क और विश्लेषण का उपयोग करके उस विषय की गहरी समझ विकसित करते हैं। इसका उद्देश्य केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर उस सच्चाई को महसूस करना है। दैनिक अभ्यास: हर दिन कुछ समय इन सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए निकालें। सुबह उठकर दिन की शुरुआत इस विचार से करें, आज मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आज मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगा। रात को सोने से पहले अपने दिन का विश्लेषण करें। नैतिकता का पालन, लिविंग एथिकली। एक खुशहाल जीवन का आधार नैतिक आचरण है। जब हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, झूठ नहीं बोलते या चोरी नहीं करते, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और निर्भय रहता है। एक दोषी मन कभी भी वास्तव में खुश नहीं हो सकता। सारांश का सार: जीवन का परम लक्ष्य स्थायी खुशी प्राप्त करना है। खुशी का स्रोत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। हम मानसिक प्रशिक्षण द्वारा अपने मन को खुश रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। करुणा, कंपैशन खुशी का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। यह हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है और नकारात्मक भावनाओं को दूर करती है। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हम अपना दृष्टिकोण बदलकर उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। खुशी एक दैनिक अभ्यास है जिसे धैर्य और अनुशासन के साथ विकसित करना पड़ता है। तो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न पर आज की इस यात्रा में हमने खुश रहने की कला के गहरे संदेशों को समझा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमें बाहर पीछा करना है। ये एक खजाना है जो हमारे भीतर ही छिपा है, बस उसे खोजने और तराशने की ज़रूरत है। दलाई लामा के शब्द हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य की ओर ले जाते हैं। हमारा अपना मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और हमारा सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। चुनाव हमारा है कि हम उसे क्या बनाते हैं। करुणा, धैर्य और सही समझ के औजारों से हम अपने मन को शांति और आनंद के एक खूबसूरत बगीचे में बदल सकते हैं। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। ये हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने, थोड़ा और दयालु होने और अपने मन को थोड़ा और शांत करने का एक निरंतर प्रयास है। उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको प्रेरित किया होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस अद्भुत किताब को पूरा पढ़ें। आपने इस चर्चा से क्या सीखा? खुशी के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ज्ञान की ऐसी ही और यात्राओं में हमारे साथ शामिल हो सकें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए और करुणा फैलाते रहिए।